हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल के तहत पंचायत सचिव पद पर जो डीवी हुआ, उस डीवी में कितने कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और कितने कैंडिडेट जो है प्रेजेंट हुए हैं और किन कैंडिडेटों को जो है यहाँ पर सफल घोषित करते हुए उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया। दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं सासाराम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुल 133 सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था और इनकी काउंसलिंग जो है वो आपको नीचे देख सकते हैं 18 से 20 जुलाई तक हुई। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, 18 से 20 जुलाई तक हुई और उसके बाद इनकी जो है नियुक्ति पत्र कह सकते हैं या फिर औपबंधिक नियुक्ति लेटर जो है वो आज जारी किया गया। दोस्तों तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस नियुक्ति में कितने कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, कितने लोग उपस्थित हुए थे और इससे फ़ायदा किनको हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, जिस तरह से रेलवे भर्ती बोर्ड में क्या होता है कि जो कैंडिडेट उपस्थित नहीं होते हैं और सीटें जब खाली जाती है तो उसके लिए नए कैंडिडेट को मौका दिया जाता है, यानी कि एक वेटिंग लिस्ट का प्रक्रिया जो है सिस्टम वहाँ पे बनाई गई है। तो यहाँ भी रहना चाहिए था बिहार के गवर्नमेंट में भी, जिससे ये होता कि बाकी कैंडिडेट को मौका मिलता जो छात्र थोड़े से 1-2 नंबर से मेरिट से हट चुके हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम नियुक्ति का लेटर वो दिखाने वाले हैं, आदेश संख्या 1/2022-23। तो यहाँ पर देखिए बताया गया दोस्तों कि देखिए, अनुशंसा के आलोक में जो है पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है और प्राप्त सूची के अनुसार इस कार्यालय के आदेश संख्या इतना में 16/7/2022 से रोहतास जिला के कुल 133 अभ्यर्थियों की मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु 18 से 20 जुलाई तक समयावधि निर्धारित किया गया था और निर्धारित अवधि तक कुल 112 अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर अपनी सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ काउंसलिंग कराया गया। अतः पंचायती राज विभाग के प्राप्तांक संकेतना दिनांक में आलोक में जो है प्राप्त कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची के प्रमाण पत्रों के प्रथम दृष्टया जांच हेतु काउंसलिंग में उपस्थित 112 अभ्यर्थियों को पंचायत सचिव पद पर वेतनमान इतना में औपबंधिक रूप से नियुक्ति निम्न शर्तों द्वारा की जाती है। दोस्तों लेवल स्तर जो है 3 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 133 अभ्यर्थियों में से टोटल 122 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 21 अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे और इनका काउंसलिंग नहीं हुआ। या इसका मतलब यही है दोस्तों कि इनको इससे अच्छी पोस्ट मिल चुकी है और ये काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि 21 सीटें जो है खाली हो गई। अब इस 21 सीटों को अगर चाहती तो बिहार सरकार भर सकती है, क्योंकि उनको रिक्तियों की ज़रूरत है, कैंडिडेट की ज़रूरत है। तो वो चाहे तो अगर ये जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है अगर बिहार में लागू हो जाए बिहार सरकार के आदेश के बाद, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य होगा और उन छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है जो छात्र 1778 वाले लिस्ट में आते हैं और उनका मेरिट नहीं बना है। ठीक है, तो खैर ये तो अब आयोग और सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बस हम लोग डिमांड ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो जितने भी कैंडिडेट है उनका कैटेगरी वाइज नाम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है और उनका जो है परमानेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों दिया हुआ है, कैंडिडेट का नाम वगैरह दिया है। विभाग के बारे में यहाँ नहीं बताया गया कि यहाँ पे उनका पोस्टिंग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि उनका मतलब जो परमानेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस जो है वो क्या है वही बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लगभग टोटल 112 कैंडिडेट का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो ये सवाल बार बार लड़के पूछ रहे थे कि कितने कैंडिडेट अब उपस्थित हो रहे हैं, कितने लोग जो है अनुपस्थित हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बताया कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। इसको अस्थायी इसलिए कहा जाता है, जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती है तब तक आपको अस्थायी यानी परमानेंट नहीं दिया जाता है और जब तक प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का नहीं हो जाता कंप्लीट दोस्तों, उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा, यानी उसके पहले आप प्रोविजनल रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि भविष्य में किसी समय यदि पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी या जालसाजी किया गया तो इसमें आपको बाहर करना है। अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय प्रस्तुत एवं आयोग के प्रति आवेदन पर चिपकाए गए फोटो की उम्मीदवारी, ये तो जानते हैं फोटो का पहचान पत्र होगा। यह नियुक्ति आदेश निर्गत तिथि से 1 सप्ताह के अंदर चयनित अभ्यर्थी जिला पंचायत कार्यालय रोहतास में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों ये सभी को यहीं पे जाना होगा, जो भी 112 कैंडिडेट है, और ट्रेनिंग लगभग एक ही जगह पर होगी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग अन्य जिलों में हो सकती है। ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड जो है 112 कैंडिडेट का एक ही जगह पर आपको समान रूप से होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते दोस्तों कि यह नियुक्ति आदेश निर्गत तिथि से 1 सप्ताह के अंदर, ये तो आपको 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइन कर लेना है। अपना योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक जो है आपका वो मतलब एक मेडिकल सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा। और उसके बाद दोस्तों शराब नहीं पीने से संबंधित, विवाह में दहेज नहीं लेने देने से संबंधित ये आपको शपथ पत्र देने होंगे। और आपको 3 महीने के अंदर नियुक्ति का संपुष्टि नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कर्मचारी के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक नियुक्ति
की संपुष्टि नहीं कहते हैं दोस्तों। आपका जो वेतन मिलने वाला है, फर्स्ट वेतन जिसको कह सकते हैं, पहला पेमेंट, वो आपको आफ्टर 3 मंथ यानी कि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद ही मिलेगा। तो उससे आपको कोई कुछ घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। आपका जो भी है खर्च जो है 2-3 महीने का, जो भी आप अपने हिसाब से अपना हैंडल कर सकते हैं, घर से खर्च ले लीजिएगा। लेकिन 3 महीने बाद तो वो पैसा वापस आएगा ही, चाहे जितना भी आए, ठीक है। और नीचे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना तो अनिवार्य होगा ही। जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन जो है जिला से करवाने के पश्चात ही वेतन का भुगतान होगा। ये जो भी SC ST या OBC वाले हैं। योगदान के समय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र ये आपको जरूर देना हो दोस्तों। अब देखिए, शुरुआत में आचरण प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन आपको विदिन 3 मंथ के अंदर ही जो आपको ये देना होगा। और दोस्तों ये बता दूं, आपको ये प्रमाण पत्र के लिए भी मैंने कई बार वीडियो में बताया था कि आपको किस तरह से बनाना है। ऑनलाइन माध्यम से भी बनता है, आप आराम से बना सकते हैं। और इसमें योगदान के लिए कोई यात्रा आने जाने का जो किराया है वो नहीं देने वाली है जो भी विभाग है। और यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा, इतनी इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था अपडेट दोस्तों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं 112 कैंडिडेट का, जिनका आज जो है नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। और ये लोग अपने विभाग में और जो एड्रेस दिया गया उस एड्रेस में जाके अपना इस 1 सप्ताह के अंदर अपना जा करके उपस्थिति दर्ज जरूर कराइएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर फिर भी कोई अपडेट अगर आपको चाहिए या फिर कोई भी कमेंट आपको करना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अन्य विभागों के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका अपडेट बताइए। दोस्तों देखिए, जैसे ही अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। और एक बात जान लीजिए, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है थोड़ा विलम्ब होगा, 1 से 2 महीने या 3 महीने भी डिले हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो विभाग है वो इधर ही 1-2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।